केबल टीवी कोणांड्रम। केबल इंडस्ट्री का जो मेन स्टेक होल्डर्स है, ब्रॉडकास्टर, देन एमएसओ एंड देन एलसीओ, वो इसे कहता है एक्सटॉर्शन। नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। एज यू ऑल नो मी, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर। देखिए, ये जो मैं काम करता हूँ, इट इज आउट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी मेंबर। जो मैंने आज तक सीखा हूँ, जाना हूँ, वही आप लोग को देने के लिए मैं ये केबल वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ। जस्ट टू गिव यू द इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, बिजनेस कैसे हो रहा है, आगे कैसे होगा, कहाँ पे जा रहा है, इसी का बारे में बात करते हुए बार बार आप लोग के सामने आता हूँ। देखिए, आज मैं जो बात करूंगा वो ये है। देखिए, ये जो केबल टीवी जो इंडस्ट्री चल रहा है, इसमें 3 स्टेक होल्डर है, ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड एलसीओ। उसके बाद जो 4th स्टेक होल्डर है वो है सब्सक्राइबर। अब बात यहाँ पे है, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू आता है ग्राउंड से, मतलब कंज्यूमर का तरफ से। अब कंज्यूमर पैसा देता है बिकॉज उसको कंटेंट मिलता है, उसको सर्विस मिलता है, उसको पैकेजिंग मिलता है। अब ये काम कौन करता है? ये तीनों स्टेक होल्डर करता है, ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड एलसीओ। लेकिन दुख का बात है, ये जो काम होता है, ये कोई बिजनेस हुआ? कहीं पे ऐसा होता है जो 3 स्टेक होल्डर काम करता है, उन लोग का एक साथ बैठ के काम का प्लानिंग होना चाहिए। कंज्यूमर का फीडबैक क्या होता है, वो जिस स्टेक होल्डर से आता है उससे लेना चाहिए। जो क्रिएट करता है, ये जो प्रोग्राम बनाता है, उसका एक परसेप्शन होता है, और जो इसको एक साथ लेकर के जो पैकेजिंग बनाता है, जो एमएसओ है, उसका एक काम है। ये तीनों का काम सेपरेट है, अपना अपना एरिया में अपना अपना काम करता है। लेकिन अगर जब तक ना ये तीनों का कोई कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास जाता है, उस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आना चाहिए वो सही तरह आता नहीं है। और ये नहीं होने का कारण जो होता है वो आज केबल इंडस्ट्री में दिखता है। क्या है? प्रोडक्ट ब्रॉडकास्टर बनाता है, एमएसओ को देता है, एमएसओ उसको पैकेजिंग करता है, और कंज्यूमर को बेचने के लिए वो एलसीओ को देता है। लेकिन एलसीओ वो प्रोडक्ट लेके ना बेच सकता है, ना पैसा सही तरह उठा सकता है। अगर ये काम पे अगर करने के कोई प्रेशर आएगा, तो वही होगा जो आज हो रहा है। क्या हो रहा है आज? कंज्यूमर अभी केबल टीवी ये जो इंडस्ट्री है, यहां से हट रहा है, और दूसरा प्लेटफॉर्म में माइग्रेट हो रहा है। इससे बहुत कारण से, वो कारण हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेन कारण है वो ये है, कंज्यूमर का कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा पैकेजिंग चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, ये जो कंज्यूमर का जो नीड बोलिए, ये डिमांड बोलिए, ये जो है इसका फीडबैक केबल ऑपरेटर का पास है। तो केबल ऑपरेटर का पास ये फीडबैक लेके जो केबल ऑपरेटर जाता है, चाहे वो एमएसओ चाहे ब्रॉडकास्टर, वहां पे लेकिन एक अजब किस्म का एक एनवायरनमेंट है, माहौल बन गया। ऑपरेटर इज स्टेक होल्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री, एवरीबडी एक्सेप्ट दिस फैक्ट, इवन द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन वही एलसीओ का जो स्टेक होल्डर है, उसका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रॉडकास्टर के पास अगर मीटिंग होता है, तो उसको, उन लोग को तो मीटिंग करने का कोई इरादा ही नहीं रहता है। ऑपरेटर से भेंट करेगा, बात करेगा, इसका कोई इरादा उसका नहीं है। अगर कोई प्रेशर में आके या कोई ग्रुप में आके मीटिंग बैठा, तो मीटिंग का जो रिजल्ट है जीरो। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और चाहे कोई मीटिंग का कोई प्रपोजल रहता है, उसके लिए आगे जाके कोई बात नहीं होता है। अब एमएसओ को पकड़ो, एमएसओ जो ऑपरेटर का साथ डायरेक्टली लिंक किया हुआ है, जिसका प्रोडक्ट लेके एलसीओ देता है ग्राउंड में, वहीं से पैसे उठा के एमएसओ को देता है। वो एमएसओ भी आज ऐसा हो गया, ऑपरेटर से बात करना नहीं चाहता है, उसको कोई मिनिमम इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता है। आज का दिन में इस इंडस्ट्री में 32 साल 34 साल से जो बिजनेस चल रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी के ऊपर ब्रॉडकास्ट एमएसओ भी चलता है, केबल ऑपरेटर भी चलता है। आज का जो बिजनेस सिचुएशन बना हुआ है, इस बिजनेस सिचुएशन में भी केबल ऑपरेटर का उसका जायज जो रेवेन्यू है उसको मिलना चाहिए, और ये सभी को सोचना चाहिए
क्योंकि एंड ऑफ द डे एलसीओ जाके जो अपना नेटवर्क बना करके, अपना सर्विस सपोर्ट दे करके, जो सर्विस दे करके पैसा उठाता है, तो उसका भी जो कंसिडरेशन होता है वो तो सही होना चाहिए। ग्राउंड अगर नहीं रहेगा, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ऑपरेटर को बात कोई करने नहीं देता है, ग्राउंड का इशू सामने रखने नहीं देता है। एक पिक्यूलियर सिचुएशन है, कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिजनेस हो रहा है और बिजनेस का जो मेन इशू है वो रेवेन्यू, वो ग्राउंड से आना चाहिए, वो ऑपरेटर से आना चाहिए। और ये करते हुए अभी देखा जा रहा है, ये एलसीओ को सबको अपना कस्टमर बना दिया। कस्टमर असल में है कंज्यूमर, जो है वो है ग्राउंड का कंज्यूमर, मतलब जो ये सर्विस लेता है, पैसे देता है। लेकिन आज का बिजनेस जो स्ट्रेटेजी जो बना हुआ है, जिस ढंग से बिजनेस हो रहा, स्टेक होल्डर बोलिए, एमएसओ या ब्रॉडकास्टर या एमएसओ, वो लोग आज कंज्यूमर जो मेन कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, जो एंड यूजर है, उसको छोड़ के एलसीओ को पकड़ लिया। वो देखता नहीं है इसके ये सामान बिक रहा कि नहीं, इसका रेट एक्सेप्ट हो रहा कि नहीं, या पैसा आ रहा कि नहीं, वो दबाव डालता है ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर बन गया अभी गिनी पिग। रेट जो भी करना है, प्रोडक्ट जो भी देना है, पैकेजिंग जैसे भी कर दो, पैसा उसको चाहिए। वो पैसा कंज्यूमर दे चाहे नहीं जाए, ऑपरेटर से ले लो। एलसीओ का जो पेन है, जो इश्यूज है, वो है कंज्यूमर का जो नीड है वो अभी बदल रहा है, कंज्यूमर का जो डिमांड है वो भी बदल रहा है। और प्राइसिंग आज का दिन में ऐसा हो गया है अदर प्लेटफॉर्म के लिए, तो कंज्यूमर प्राइसिंग के लेकर की भी बात करता है। तो ये सारी एक्सपीरियंस लेके अगर एमएसओ का पास जाओ, एमएसओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जैसे भी हो, एक तो प्रोडक्ट बना के वो ऑपरेटर को दे के ऑपरेटर पैसा लेता है, ऑपरेटर से पैसा उठाता है। सोर्स ऑफ बिजनेस इज वन, दैट इज कंज्यूमर। अब उस कंज्यूमर का पीछे जो लोग काम करता है, चाहे ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड एलसीओ, सबको एक साथ बैठ के एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। वो कहाँ पे है? एक पिक्यूलियर सिचुएशन है आज केबल इंडस्ट्री में। सिर्फ केबल इंडस्ट्री ने, अगर दूसरा कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, वहां पे भी 3-4 टायर है। जैसा मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद डीलर है, उसके बाद कंज्यूमर है जिसके पास वो सामान जाता है, और ये तीनों सेक्टर काम करता है। सिमिलरली केबल टीवी में ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, एलसीओ है जो काम करता है प्रोडक्ट ग्राउंड में सेल करने का काम। लेकिन ये काम करने में जैसे दूसरा इंडस्ट्री में होता है, सभी का एक कोऑर्डिनेशन रहता है, एक डिस्कशन रहता है, एक मीटिंग होता है, एक ग्राउंड का जो इश्यूज वो समझते हुए कोई प्लान या प्रोग्राम बनता है। बट यहाँ पे हर स्टेक होल्डर, मतलब ये दो जो स्टेक होल्डर है, ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, केबल ऑपरेटर को कंज्यूमर बना करके केबल ऑपरेटर को बेच के पैसा उठा रहा। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाना चाहिए, मतलब एंड यूजर के पास, जिससे पैसा आएगा, इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एलसीओ का साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं देता है। उल्टा पैसा आए चाहे नहीं आए, वो जोर जबरदस्ती केबल ऑपरेटर से पैसा उठाने का चक्कर में पड़ा हुआ है। और इसी का लिए ये इंडस्ट्री का ये समस्या है। आज दिन दिन इसका जो बिजनेस लॉस दिन दिन हो रहा। और ये सिचुएशन में एलसीओ का कुछ करना नहीं है, क्योंकि ना एलसीओ प्रोडक्ट बनाता है, ना एलसीओ पैकेजिंग करता है। उसको जो मिलता है वही वो पहुंचा देता है अपना एंड यूजर का पास। तो दिस इज हाई टाइम दैट ऑल दी स्टेक होल्डर, स्पेशली ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, इसको सोचना चाहिए। अगर ये बिजनेस को आज का दिन में भी जो रेवेन्यू आता है वो, लेकिन आपका नॉन लीनियर प्लेटफॉर्म ओटीटी से नहीं आता है, अगर नहीं आता है, तो इस इंडस्ट्री को बचाने का लिए ये जो काम करता है, जितना स्टेक होल्डर, जिसमें एलसीओ भी है, एलसीओ को कंसीडर होना जरूरी है, एलसीओ को कंसीडर करना चाहिए। डायरेक्ट टू होम हो पाएगा तो कोशिश तो सबको किया था। ये जो डाउनफॉल हो रहा या डिग्रोथ हो रहा बिजनेस, इसको स्टेबिलाईज करने के लिए तीनों स्टेक होल्डर को सोच के एक साथ बैठ के प्लान प्रोग्राम करके आगे दिन में बिजनेस चलाना है। नहीं तो ये बिजनेस जिस हिसाब से आगे जा रहा, जिस हिसाब से इसका चार्निंग हो रहा, अगला मैक्स टू मैक्स 3 to 4 ईयर्स में इस बिजनेस का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हर बिजनेस में, जैसा आप एफएमसीजी पकड़ लो, कोई भी मार्केटेबल जो प्रोडक्ट है उसको देखो, डिस्ट्रीब्यूटर को सब कोई इंपॉर्टेंस देता है।
अब एफएमसीजी प्रोडक्ट आप देख लो, वहां पे जितना दुकान है, जो लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, वहां पे कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट आके पहुंच जाता है। क्यों? उसको सामान बेचना है। तो उस इंडस्ट्री में ऐसा एक साइकिल में काम होता है जहां पे टॉप लेवल ऑफिसर्स आकर के भी डिस्ट्रीब्यूटर से बैठता है। आज ब्रॉडकास्टर एलसीओ से मीट नहीं करता है, मीटिंग करना नहीं चाहता है, एमएसओ उसका समय नहीं है बात करने का। लेकिन डेंजरस सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ये बिजनेस चल रहा है और जिसमें ब्रॉडकास्टर एमएसओ जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, ये बिजनेस आगे जाके ठप हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन, नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। तो मेरा आज का दिन में ये एपिसोड करने का एक ही कारण है, ऑल स्टेक होल्डर स्पेशली ब्रॉडकास्टर एमएसओ should realize the importance of LCO, क्योंकि ये जो सर्विस है एंड यूजर के पास जाने के लिए आज का दिन में भी LCO का जरूरत पड़ता है, और LCO वो काम करता है। तो LCO का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। LCO का बेयर मिनिमम जो स्टेक होना चाहिए इस बिजनेस, उसको भी होना चाहिए, जायज है। ये सब कुछ देखते हुए तभी बिजनेस को, ये जो डिग्रोथ बोलिए, चर्निंग बोलिए, इसको रोका जाएगा, या आगे दिन में बिजनेस को फिर दोबारा रिवाइव कर पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। मैं चाहूंगा आप लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ऑपरेटर के पास ये जाए और वो भी ये प्रोग्राम देखते हुए अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करे, इंफॉर्मेशन ले, और बिजनेस को आगे कैसे चलेगा उसके लिए अपने आप को अपडेट करे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। It's your time, do it right. Come on, this day or in the night. Don't be shy, you can try.